वो देखो फाख्ता बैठी है। मजीद ने कहा, वाह जी, ये कौन सी अजीब बात है, हमारे बाग में बहुत सी फाख्ताएं होंगी। सलीम ने कहा, तुमने अभी कुछ नहीं देखा? अरे इसने बच्चे निकाले हैं, छोटे छोटे दो बच्चे। सलीम आगे बड़ा, फाख्ता उड़ गई। इसने आस्था से एक बच्चा उठाया और उसे हथेली पर रख मजीद को रखते हुए कहा, परसों तक ये दोनों अंडों में थे, चंद दिनों तक इनके पर निकल आएंगे, ये अपनी माँ के साथ उड़ा करेंगे। मजीद ने कहा, वाह जी, मैंने जैसे पहले कभी फाख्ता के बच्चे नहीं देखे। मैं समझता था कि तुमने कोई अजीब शय देखी है, चलो घर चले। मजीद की इस बेतनाई पर सलीम परेशान हो रहा था। उसने बच्चों को घोंसले में रख दिया। ये बच्चे जब वापस गांव पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। सलीम ने बाहर की हवेली में दाखिल होकर टट्टू को नौकर के हवाले। नौकर ने टट्टू की पीठ पर थपकी देते हुए कहा, सलीम, आज तुम्हारे चचा मुझ पर बहुत खफा हुए हैं। अगर तुम गिर पड़ते तो मेरी शामत आ जाती। आइंदा मैं तुम्हारे चचा की इजाज़त के बगैर टट्टू को हाथ नहीं लगाने दूंगा। सलीम कुछ कहना चाहता था, लेकिन अचानक इसे हवेली में एक खूबसूरत घोड़ा दिखाई दिया और वो खुशी से उछल पड़ा। मजीद, अब्बा जान आ गए हैं, वो देखो इनका घोड़ा। वो ये कहता हुआ हवेली की तरफ भागा। घोड़े ने इसे देखते ही कान खड़े कर लिए। इसके नथनों की आवाज़ कह रही थी कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ। सलीम करीब पहुंचा तो घोड़े ने गर्दन जरा नीची कर ली और वो इसकी पेशानी और नथनों पर हाथ फेरने लगा। मजीद चंद कदम दूर खड़ा रहा। सलीम ने कहा, मजीद, तुम इससे से डरते हो? मजीद ने कहा, यह मुझे काटता है। सलीम की वो परेशानी जिसका बायस फाख्ता के बच्चे के मतलब मजीद की बेतवज्जी थी, अब दूर हो चुकी थी। अब इसे इस बात का खतरा न था कि मजीद घर जाकर दूसरे भाइयों और बहनों के सामने इसका मजाक उड़ाए। इसने फखरिया लहजे में कहा, इस गांव के सब बच्चे डरते हैं, मैं नहीं डरता। तुम इसलिए नहीं डरते कि ये तुम्हें काटता नहीं। तुम जानते हो ये मुझे क्यों नहीं काटता? मजीद ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, अच्छा बताओ, ये तुम्हें क्यों नहीं काटता? मैं इसे चने और गुड़ खिलाता हूँ। मजीद, मैं भी इसे चने और गुड़ खिलाया करूँ। इस हवेली में मवेशियों के बांधने के कमरे और भूसे और अनाज के गोदाम थे। इसके अलावा काश्तकारी का सामान भी यहीं रखा जाता था। एक कोने में छप्पर के नीचे चारा काटने की मशीन थी। शहर के वस्त में आम के दो दरख्तों के दरमियान गन्ने का रस निकालने की मशीन थी। दो तरफ की दीवारों के साथ मवेशियों के लिए खुलियाँ बनाई हुई। एक कोने में गुड़ बनाने की भट्ठी थी। बाहर के फाटक के मुकाबल की दीवार के दरमियान पक्की ईंटों से बनी हुई ड्योढ़ी और उसके साथ बैठक थी। बैठक और दौड़ी के दाएं और बाएं कच्चे बरामदे थे। ड्योढ़ी से आगे दूसरी हवेली थी जिसमें पक्की ईंटों के बने हुए मुख्तसर लेकिन साफ सुथरे रहायशी मकानात थे। बैठक का एक दरवाज़ा सहन, दूसरा ड्योढ़ी की तरफ खुलता था। मजीद और सलीम जब ड्योढ़ी में दाखिल हुए तो बैठक से घर आदमियों की आवाज़ें सुनाई दी। मजीद ने रुक कर कहा, तुम जाओ, मैं घर जाता हूँ। सलीम ने दरवाजे में खड़े होकर अंदर झांका। बैठक में लैंप चल रहा था और चारपाइयों पर उसके दादा के अलावा घर के 8-10 आदमी बैठे हुए थे। ये इत्मीनान करने के बाद कि इसे किसी ने नहीं देखा, झुक कर एक चारपाई के नीचे घुस गया और रेंगता हुआ इस चारपाई के नीचे जा पहुंचा जिस पर उसके अब्बा और दादा बैठे हुए थे। उसने अपनी कमर के साथ चारपाई को ऊपर उठाने की कोशिश की और फिर दबक कर नीचे लेट गया। चारपाई अगर हिल ना सकी, ताहम सलीम का मकसद पूरा हो चुका था।